हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे चुनाव एवं मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका। निम्नलिखित बिंदु चुनाव एवं मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका को दर्शाते हैं। पहला, सूचना प्रसार। चुनाव से संबंधित सूचना प्रसार विशेषकर चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी हितधारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव की घोषणा, नामांकन, जांच, चुनाव अभियान, सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना तथा परिणाम की घोषणा आदि, इन सबको व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। मतदाताओं की कुछ बुनियादी बातों की जानकारी, जैसे चुनाव कब, कहां से, कैसे की जानकारी मीडिया से ही मिलती है। यहां तक कि अंतिम समय में हुए परिवर्तनों, मतदान आयोजनों, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, चुनावी खर्च सीमा का उल्लंघन, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना अथवा अशांति आदि की सूचना न केवल आम लोगों को बल्कि चुनाव आयोग को भी मीडिया से ही मिलती है। समाचार पत्रों एवं समाचार चैनलों के ने उत्साहपूर्वक उम्मीदवारों की शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति तथा उनकी आपाधारिक पृष्ठभूमि संबंधी सूचनाओं को भरपूर उपयोग किया, जो कि उनके द्वारा दायर शपथ पत्र में होती है और जिन्हें चुनाव आयोग तत्काल ही अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर देता है। चुनाव प्रणाली में ईमानदारी एवं पारदर्शिता को यह और बढ़ा देता है। सेकंड, आदर्श आचार संहिता तथा अन्य कानून। आज के लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक भूदर्श में एक वॉच डॉग या प्रहरी के रूप में मीडिया को भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया पेशी बल एवं धन बल की घटनाओं पर फौरन उभरता है और मतदाताओं की को नैतिक एवं प्रलोभित मतदान के लिए शिक्षित करता है। यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के मामलों को भी ला सकता है, जैसे घृणा प्रचार करने वाली भाषण तथा मतदाताओं को प्रभावित करने वाले आचार आधारहीन या अप्रत्याशित आरोप आदि। मीडिया के इन उल्लंघन संबंधी रिपोर्टों का चुनाव आयोग उसी प्रकार संज्ञान लेता है जैसे कि औपचारिक शिकायतों का। मीडिया राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं का आदर्श आचार संहिता के लिए प्रति संवेदित करता है, बल्कि उन कानूनों के प्रति भी जो चुनाव का प्रशासन करते हैं। चुनाव कानूनों का पालन। चुनाव आयोग मीडिया का नियमन नहीं करता, लेकिन उस पर कानूनी प्रावधानों एवं न्यायालय के आदेशों का पालन करने का दायित्व होता है और इसका संबंध मीडिया से अथवा उसके कामकाज के कुछ पक्षों से अवश्य होता है। चुनाव के दौरान मीडिया उपस्थित और हर स्तर पर सक्रिय रहता है और इसका मतलब है कि मीडिया का भी चुनाव कानूनों का पालन करना पड़ता है। ये कानून निम्नवत हैं। पहला, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए, यह एग्जिट पोल तथा उनके परिणामों के प्रसार पर प्रथम चरण के चुनाव शुरू होने के पहले और अंतिम चरण के चुनाव के संपन्न होने के आधा घंटे बाद तक की अवधि पर रोक लगाता है। यह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126, यह धारा चुनाव सामग्री के सिनेमेटोग्राफी, टेलीविज़न या अन्य ऐसे उपकरणों के माध्यम से चुनाव संपन्न होने के 46 घंटों के अंदर प्रदर्शित करने से रोकती है। थर्ड, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए, चुनाव संबंधी पैम्पलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन आदि इसके द्वारा शासित होता है, जिसके अंतर्गत ऐसी मुद्रित सामग्री एवं मुद्रित प्रकाशन का नाम पता मुद्रित रहेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच, या चुनाव लड़ा रहे उम्मीदवार की अनुमति के बिना विज्ञापन आदि खर्चों पर रोक लगाता है। मतदाता शिक्षण एवं सहभागिता। मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता सुनिश्चित करने की मीडिया की प्रतिबद्धतापूर्ण साझेदारी की बहुत बड़ी गुंजाइश है। यह चुनाव आयोग मीडिया के बीच संबंधों का बहुत संभावनाशील है। मतदाता को जो जानना चाहिए और जो कानून को जानते हैं, इन दोनों के बीच हमेशा एक अंतर रहा। विशेषता निबंधन, EPOC पहचान प्रमाण, मतदान केंद्र की उपस्थिति, EVM के उपयोग, चुनाव का समय, घन बल, पेशी बल
का उम्मीदवारों द्वारा उपयोग। मतदाता को इस बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और जब वह मतदान के लिए दिन अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहता है या चाहती है। मतदाता शिक्षण एक ऐसा वातावरण बनाने में सहायक है जिसके लोग तांत्रिक मूल्यों का ग्रहण करते हैं। मीडिया एवं नागरिक समाज को ऐसे वातावरण को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज के सभी वर्गों के मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनमें जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। विशेषकर नवयुवकों, बेरोजगारों, दूर दराज के इलाकों के लोगों तथा सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। समाज के ऐसे हिस्सों के संपर्क मीडिया के संबंध में संभव है। इसके अलावा नागरिक समाज तथा क्षेत्र आधारित संगठनों में भी इसमें जरूरी भूमिका है। चुनाव आयोग के पास आयोग एवं मीडिया घरानों संस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग के लिए आपसी संलग्नता का एक फ्रेमवर्क अथवा खाका मौजूद है। आयोग मीडिया से उम्मीद करता है कि वह लोगों को लोकतांत्रिक चुनावों में भाग लेने के लिए स्वैच्छिक रूप से सूचित व प्रेषित करें और एक सुविधा प्रदायक का भी भूमिका निभाए। 5, सरकारी मीडिया का दायित्व। चुनाव संबंधी समाचारों एवं विश्लेषणों के प्रसारण में सार्वजनिक प्रसारक या पब्लिक ब्रॉडकास्टर की अपेक्षा की जाती है कि वे तटस्थता व वस्तुपरकता के उदाहरण प्रस्तुत करें एवं विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करें। चुनाव आयोग का प्रसार भारती के साथ अच्छा तालमेल है, जिसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों का निःशुल्क प्रसारण समय प्रदान किया जाता है ताकि चुनाव प्रचार प्रसार के मामले में बराबरी से आधार पर लड़ा जा सके। इस तरीके से राजनीतिक दल देश के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं और वही नहीं मतदाता जागरूकता प्रसार तथा आम लोगों को उनके मताधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रसार भारती का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में सबको शामिल करना संभव हो सकता है। चुनाव आयोग PIB, DAVP, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, सॉन्ग एंड ड्रामा विजन सहित अनेक केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय सूचना निदेशालयों विभागों को इस दायित्व के हिस्सेदारी के लिए आगे आना आह्वान करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।